नीट के एग्जामिनेशन में अब एग्जैक्टली 5 महीने बचे हैं और सबसे मेजर सवाल आपके सामने ये है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 5 महीनों में। क्या अभी भी आप लोग नीट क्रैक कर सकते हो? नीट क्रैक करने का मतलब क्या है कि जो आपका सेफ स्कोर है, जो कि नया सेफ स्कोर 650 के ऊपर, और कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर है वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अब हमारा सबसे मेजर टारगेट ये होना चाहिए कि सेफ स्कोर को हमें क्रॉस करना है। सेफ स्कोर क्या होता है? एक ऐसा स्कोर जहां पे आप लोगों को एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, उसके नंबर अपन को ऊपर जाना ही जाना है। अगर आप बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या सर मेरे 710 720 नंबर आ जाएंगे 5 महीने में, मैंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बेटा उसका आंसर है नहीं, है ना। लेकिन बिलीव मी, आप लोग बेटा जीरो लेवल पर नहीं हो। आप लोग अभी भी, आपको अगर मैं नीट का पेपर दे दूं तो कुछ तो बेटा 100 200 250 300 नंबर तो आपके आ ही जाए, ठीक है। तो उसी के लिए ही आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव रखिए। हमें आपके ऊपर बिलीव है और अभी भी 5 महीने अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो फॉलो कर लिया, तो बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बेटा, हमारा नीट का एग्जामिनेशन कब है? 4 मई को आपका नीट का एग्जामिनेशन है, अगले साल। टारगेट क्या है? मिनिमम टारगेट है सेफ स्कोर तो क्रॉस करना ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर है? जनरल का है 650 के ऊपर, ओबीसी 645, ईडब्ल्यूएस 645। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग आप लोगों का बराबर ही रहता है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 595 के ऊपर तो जाना ही जाना है, एंड एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो बेटा 540। तो दिस शुड बी योर टारगेट। इस नंबर के ऊपर तो हमें जाना ही जाना है, तब जाके हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और टारगेट तो बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है। शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो हमें पहले भी मिल ही रहा था, लेकिन हम लोगों ने चूज करा कि नहीं नहीं, हम एक और बार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो टारगेट इज आर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब कैसे सिलेक्शन की चेकलिस्ट क्या है? सर मुझे तो सर 650 के ऊपर जाना है, मुझे तो सर 700 मार्क्स टच करने हैं, तो सिलेक्शन की चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन की। और सिलेबस कंप्लीशन की आज मैं आप लोगों को एक डेडलाइन दे रहा हूं। फरवरी तक आप लोगों का एनी हाउ सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग मार्च और अप्रैल कम से कम 2 महीने मिलने चाहिए जिसमें आप लोग रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज करो। एटलीस्ट ये 2 महीने तो आपके पास होने चाहिए। तो फरवरी एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलना है और लगभग लगभग 5 से 10 बार आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन। पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी। साथ साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज करनी होती है। इन दोनों का सोल्यूशन हमने आपको दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ एनबीटीएस, जिसमें बेटा आप लोगों को 12,000 से ज्यादा सवाल मिल जाते हैं। 12,000 से ज्यादा सवाल मिल जाते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और 62 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा बॉक्स आपके घर पर आता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिला के 62 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि यार मैं कंपटीशन में कैसे स्टैंड कर रहा हूं, कहां पे हूं मैं। तो एग्जैक्टली आपको चीजें क्लियर होती है टेस्ट सीरीज से एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से। एंड आप लोगों को रिविजन करते हुए चलना है। और मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिया है कि बेटा 5 बार नहीं, हम लोगों को 50 बार रिवीजन करना है नीट से पहले। देखिए बेटा, नीट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको बेटा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा, आपका जो कंपटीशन है वो 5 बार रिवीजन करना है तो हमें 10 बार करना है। अगर वो 10 बार कर रहा है तो हमें 20 बार करना है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, वो सीट आपको लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एंड रिवीजन इज योर क्राइटेरिया। 650 बेटा आप लोगों को स्कोर करना है। 650 बेटा एक बार दो बार रिवीजन से नहीं होगा, एक बार दो बार रिवीजन बहुत सारे बच्चे करते हैं। सिलेबस कंप्लीशन तो आप समझिए बेटा 8-10 लाख बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं आज की तारीख में, है ना। लेकिन आप लोग कितनी बार रिवीजन करते हो, कितने एफिशिएंटली रिवीजन करते हो, कितनी चीजें आपको याद है, कितने फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने आते हैं। ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो कितने ट्रेंड्स आपको याद है, नीम रिएक्शन आपको याद है या नहीं है। बायो में आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आता है, फिजिक्स के क्या सारे फॉर्मूलेज याद हैं, वो आप लोगों को रिवीजन से याद होंगे। 50 बार हम लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। अब यहां देखिए सिलेबस कंप्लीशन, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बेटा हाई वेटेज चैप्टर। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि सर मुझे तो सर बता दो केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ाई करूंगा, ठीक है, पहले सबसे पहले वो मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये चीज हो जाएगी। हाई वेटेज चैप्टर पे मैं आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैप्टर कंप्लीशन का मतलब है आप उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते हुए जा रहे हो एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जाम्पल करते हुए जा रहे हो।
और एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यू। इससे ज्यादा के कर सकते हो, 12 के कर सकते हो, 15 के कर सकते हो, 20 के कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यू तो हम लोगों को करने ही करने हैं। ठीक है, इस तरीके से सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ही रिविजन करना है। देखिए बेटा, रिवीजन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप ये मत सोचो कि सर मैं फरवरी एंड पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, नहीं। रिवीजन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको डेली रिवाइज करना है। डेली आप लोगों को एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को रिवीजन के लिए देना ही है। और वीकली रिवीजन आपको हर वीक एक दिन, सपोज करो संडे आप लोगों ने निकाल दिया और उस दिन आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। एक सिनेरियो का इमेजिन करिए जब आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन 15-20 दिन के बाद है और आप लोगों को सारे के सारे 81 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। पूरी बायो रिवाइज करनी है, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है। एंड जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, जितनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो यहां पे बेटा आप लोगों को कौन हेल्प करने वाला है? जो हमने लॉन्च करा है बेटा टॉपर बॉक्स, जिसमें आप लोग हर किसी चैप्टर को बेटा, हर किसी चैप्टर को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा, बहुत कलरफुल तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप लोग बेटा कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, है ना, आप सपोज करो सोने से पहले आप लोगों ने 15-20 मिनट इन फ्लैश कार्ड तो देख लीजिए। देखिए ये इतने कलर्ड फॉर्म में आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। यहाँ पे देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक अभी वीडियो बना के भी टेलीग्राम पे डाला था, तो यहाँ पे देखो ये पूरा इंडेक्स आपको इतने कलरफुल वे में सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो लंबे समय तक याद रहता है आपको। सर आप बोलते हो ना सर हम तो फॉर्मूलेज भूल जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, है ना, एनसीईआरटी में सर डायग्राम्स याद नहीं रहते, उसके लिए हैंडबुक्स है। ये देखो बेटा, ये बायोलॉजी की हो गई, ये आप लोग बेटा फिजिक्स की हो गई, ऐसे ये केमिस्ट्री की हो गई। तो आपका जो हेल्प करेगा वो टॉपर बॉक्स हेल्प करेगा। पूरा बॉक्स आएगा जिसमें बेटा पीसीबी फ्लैश कार्ड्स हैं, पीसीबी हैंडबुक्स है, जीएनटी टीम के पर्सनलाइज्ड हैंड नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइंड मैप्स है, यहाँ पे देखिए बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइंड मैप्स है, ये आप लोगों को मिलेगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के माइंड मैप्स हैं, एडिशनल जो बायोलॉजी के टॉपिक्स है वो भी हैं। एंड पीवाईक्यू किताब अगर आप लेना चाहें तो ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास चॉइस है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और आप मुझे भेज देना। मैं टीम से बात करके आपके घर पे जल्दी से जल्दी डिलीवर करवा दूंगा टॉपर बॉक्स। ठीक है, कोई भी क्वेरी है सर टॉपर बॉक्स में और क्या आएगा, क्या कुछ चीज समझनी मुझे, तो ये नंबर है, बिंदास इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी क्वेरी सॉल्व करिए। ठीक है, रेडी हो जाओ। लास्ट के 5 महीने में तगड़ी तरीके से मेहनत करना है और जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसे अचीव करना है। कोई भी डाउट है मेक श्योर कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें लिखिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।